हेलो गाइस, स्वागत है आपका अगेन अनुपमा के न्यू एपिसोड में। तो आज का एपिसोड शुरू होता है। डिम्पी की मम्मी अनुपमा को कहती है कि डिम्पी को जन्म भले ही मैंने दिया है, लेकिन इसकी असली माँ आप ही हो, क्योंकि आपने डिम्पी का साथ तब दिया जब इसके खुद के माँ बाप ने साथ नहीं दिया था। आपने मेरी बेटी को अपनाया, अपने बेटे से शादी करा रही हो, आपने मेरी बेटी को इतना ज़्यादा समझा, तो उसका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और आप ही इसकी असली माँ हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद समर कहता है कि मम्मी जी, हम डिम्पी का पूरा ख्याल रखेंगे, आप परेशान मत होइए। आगे डिम्पी की मम्मी कहती है, अनुज अनुपमा, जैसे आप दोनों का प्यार है एक दूसरे से, जैसा आप दोनों का साथ है, ऐसा ही डिम्पी और समर का हो। मैं भगवान से यही अरदास करती हूँ। आगे पंडित जी कहते हैं कि लड़की की मम्मी लड़के के पैर धोएंगी। फिर समर कहता है कि नहीं, मैं ये रस्म नहीं करूँगा, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि डिम्पी की मम्मी मेरे पैरों को छुए। तभी बा कहती है तो रस्म है, रस्म को निभाने में क्या हर्ज है। तो फिर समर कहता है कि नहीं, मुझसे बड़ी है और डिम्पी की मम्मी है कि वो मेरे पैरों को ऐसे छुए, तो वो सिर्फ मुझे आशीर्वाद दे। गाइस, जैसी समर की सोच है, समर बिल्कुल ही अपनी मम्मी की सोच पे गया है, बिल्कुल ही अपनी मम्मी की जेरोक्स कॉपी है। तो ऐसा दामाद और ऐसा पति भगवान सबको दे। जितनी अच्छी समर की सोच है कि वो डिम्पी के पेरेंट्स को उतना ही सम्मान दे रहा है जितना वो बाकी लोगों को देता है। आगे पंडित जी कहते हैं कि गठबंधन कीजिए और कन्यादान के लिए माता पिता आगे आइए। फिर डिम्पी की मम्मी कन्यादान करती है, उसके बाद फेरे शुरू होते हैं। फिर समर डिम्पी को मंगलसूत्र पहनाता है, फिर डिम्पी की मांग में सिंदूर भरता है। फिर हमारे पंडित जी कहते हैं कि शादी संपन्न हुई बच्चा, अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, अब से तुम पति पत्नी बन चुके हो। फिर डिम्पी और समर अनुपमा के पास जाते हैं और अनुपमा कहती है, अब तुम दोनों मैं से हम बन चुके हो, तो ध्यान रखना, खुश रहना, और अब से तुम दोनों के सुख और दुख आधे आधे हैं। के बाद समर और डिम्पी बाकी घर वालों से आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग कहते हैं खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। और फिर जाते हैं अनुज के पास। अनुज एक प्यारी सी शायरी कहते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं खुश रहो। फिर सभी लोग मिलके कहते हैं अब हम पार्टी करते हैं। ये रोना धोना विदाई पार्टी के बाद में। उसके बाद में डिम्पी की मम्मी वापस चली जाती क्योंकि वो घर पे बता के नहीं आई है। उनके जाने के बाद में अनुपमा दरवाजे की तरफ देखती है कि इतना समय हो गया है, शादी संपन्न हो चुकी है और गुरुमाँ नहीं आई है। फिर वो सोचती है कि इतना टाइम हो गया तो शायद अब गुरुमाँ नहीं आएगी। तो जैसे ही अनुपमा सोचती तभी दरवाजे पे अनुपमा को गुरुमाँ दिखाई दे जाती है और गुरु आती है और अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ज़ोर से कहती है कि देखो मेरी गुरुमाँ आ गई। फिर सब लोग देखते हैं कि कौन है गुरुमाँ, और फिर उसके बाद में अंदर आती है और जैसे ही अंदर आने के लिए कदम बढ़ाती है, वहाँ पे एक फूल में कील लगी हुई होती है। अनुज ये चीज़ देख लेता है कि गुरु माँ का पैर उस पर टिकने वाला है और उनको वो कील चुभ जाएगी। तुरंत ही अनुज उस कील के ऊपर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और गुरु माँ का पैर अनुज के हाथ पे रखा जाता है। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कि कल के एपिसोड में गुरु माँ के आने पे क्या कुछ नया हंगामा होता है या सब कुछ शांति से निपट जाता है। थैंक यू, टेक केयर।